आज की डॉक्यूमेंट्री है कल की अवतार पर। वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, मौसम का ये जानलेवा बदलना, भरी गर्मी में अचानक बाढ़ आ जाना और इंसानी नफरत का इस कदर बढ़ जाना। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। आज से हजारों साल पहले पुराणों में कलयुग के अंत के जो लक्षण लिखे गए थे, वो ठीक आज के समय से मैच हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, नासा के वैज्ञानिक भी अब मान रहे हैं कि धरती एक बहुत बड़े विनाश की तरफ बढ़ रही है। क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या वो सच में जन्म ले चुका है जो इस पूरी दुनिया को बदलने वाला है? आज डार्क हिस्ट्री हिंदी पर विज्ञान और पुराणों के उस गुप्त पन्ने को खोलेंगे जिसे जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के अंत के कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिन्हें सुनकर प्राचीन काल के लोग हंसते थे, लेकिन आज वो हमारी हकीकत हैं। पहला लक्षण पुराणों में लिखा था कि कलयुग के अंत में इंसान की उम्र घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। आज की लाइफस्टाइल और बीमारियों को देखकर वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि इंसानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तेजी से गिर रही है। दूसरा लक्षण, गंगा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी या धरती के नीचे समा जाएंगी। हाल ही में आई सैटेलाइट रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर का ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण, अकाल और युद्ध। चारों तरफ ऐसी बीमारियां और वायरस आएंगे जिनका विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं होगा। जब ये सब अपने चरम पर होगा, तब कलयुग का सबसे क्रूर खलनायक जन्मेगा। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होगी जो भाई को भाई का दुश्मन बना देगी। तो फिर कल की अवतार कहां और कब होगा? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर होगा। इतिहासकार और शोधकर्ता बताते हैं कि संभल कोई साधारण जगह नहीं है। यह धरती के उस मैग्नेटिक ग्रिड पर स्थित है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। कई थ्योरीज का दावा है कि कल्कि का जन्म आम इंसानों की तरह नहीं होगा। वो एक ऐसी दिव्य तकनीक या ऊर्जा के साथ धरती पर कदम रखेंगे जिसे आज का विज्ञान इंटरडायमेंशनल ट्रैवल यानी दूसरी दुनिया से आना कहता है। वो सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकट होंगे। उनके आते ही दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी, सारे वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइलें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि वो किसी भौतिक हथियार से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र से युद्ध करेंगे। कल की अवतार के बारे में सबसे रोमांचक चीज है उनका वाहन, देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़ा जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त होगा। लेकिन क्या आज के इस मॉडर्न युग में कोई घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ सकता है? यहाँ आधुनिक विचारकों यानी मॉडर्न थिंकर्स का मानना है कि सफेद घोड़ा और चमकती तलवार महज एक प्रतीक यानी मेटाफोर है। सफेद घोड़ा असल में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति या किसी अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट को दर्शाता है, और वो तलवार कोई लोहे की तलवार नहीं बल्कि एक ऐसी लेजर या प्लाज्मा एनर्जी है जो पलक झपकते ही कलिपुरुष के बुरे साम्राज्य को नष्ट कर देगी। 2026 के इस दौर में जिस तेजी से एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग बढ़ रही है, कई लोग इसे इंसानी लालच के अंत की शुरुआत मान रहे हैं। कल्कि का मुख्य उद्देश्य किसी इंसान को मारना नहीं बल्कि इंसानी लालच की सोच का खात्मा करना है। कल के अवतार का आना इस बात का सबूत है कि जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, तब तब इस ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए एक परम शक्ति को आना ही होगा। कलयुग का अंत सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक नए पवित्र सतयुग की शुरुआत है। क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े बदलाव का संकेत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको इस थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री में मजा आया और आप ऐसी ही और मिस्ट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो डार्क हिस्ट्री हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें।